मेंबर्स कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने एक मैसेज किया था कम्युनिटी में कि मैं आपको बताऊंगा कन्फर्मेशन ट्रैप्स क्या होती हैं और कंटिन्यूएशन अपसाइड और डाउनसाइड के सेक्रेट्स क्या होते हैं। तो आपने गौर से देखना है। अब हम चलते हैं, कुछ सेटअप मैंने निकाले हैं जिसमें आपको कन्फर्मेशन ट्रैप्स नज़र आएंगे और उसके बाद मैं आपको सेकंड थिंग ये बताऊंगा कि हम अगर अपसाइड देखते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि अब मज़ीद और अपसाइड मार्केट जाएगी या डाउनसाइड आएगी। एक सेक्रेट ट्रिक्स है उसमें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलें, हम आते हैं चार्ट की तरफ। कुछ सेटअप मैंने निकाले हैं, वो आपके साथ कोशिश करता हूँ कि डिफाइन करूँ। ये पहला सेटअप हमने निकाला है। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने इसको मैं थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ। 15 मिनट का मैंने चार्ट्स खोला है क्योंकि 15 मिनट और 5 मिनट पे ही हम कंफर्मेशन मोस्टली लेते हैं, इसलिए मैंने इसको 15 मिनट पे रखा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड भी दी थी आपको 17 से 33। कुछ दोस्तों ने इस पर ट्रेड की भी थी, कुछ प्रॉफिट भी किया था, कुछ का एसएल भी हिट हुआ था। अच्छा, जिनका एसएल हिट हुआ था, इस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि आपको मैं ये बता सकूँ। अच्छा, अब आते हैं ज़रा इसको समझने के लिए। यहाँ पे आप देखें, आपने जो कि देखना है वो आपने 2 या 3 कैंडल्स इस तरह से देखनी जो कंटिन्यूएशन ट्रैप होती हैं, वो उसकी मैं आपको पहचान करा था। अब देखिए, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर जो है, यानी कि चार्ट जो हमारा डाउन साइड की तरफ आ रहा था और बड़ी इंपल्स मूव की तरह डाउन साइड पे आ रहा था। यहाँ पे सबको ये लगा था कि मार्केट यहाँ पे मज़ीद डाउन जाए, क्योंकि इतनी इंपल्स मूव जब होती हैं और इतनी लंबी लंबी कैंडल्स होती हैं जो जिनकी विक्स छोटी होती हैं और बॉडी बड़ी होती है, तो उससे हमें मार्केट डाउन साइड अगर अप साइड पर बने तो हमें अप साइड ही दिखती है और मोस्टली ऐसा ही होता है। फिर ऐसा एक सेटअप बनता है। देखें, ये वाली कैंडल जो है, ये यहाँ पे देखें, अगर आप ऊपर से सारे बायर्स को निकाल के मार्केट ने बिल्कुल माइनर से एक छोटी सी बॉडी दी है और नीचे साइड पे विक भी छोटी दी है। अब यहाँ पे आपको क्या लगा कि मजीद मार्केट डाउन साइड है, लेकिन डाउन साइड नहीं आई। उसकी नेक्स्ट कैंडल देखें, ये 2 कैंडल की आपने पहचान करनी है। अगर मार्केट डाउन साइड आ रही है तो आपने इस कैंडल को इस तरह देखना है कि अगर इतने बायर्स को निकाल के मार्केट छोटी सी बॉडी के साथ क्लोजिंग देती है और फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल देखें, यहाँ तक मार्केट डाउन आई और फिर यहाँ से सारे सेलर्स को निकाल के मार्केट ने अपसाइड पे क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे सबको ये लगता है कि अब तो मार्केट ने अपसाइड जाना है, क्योंकि इतनी लंबी विक डाउन साइड पे बना ली है और अपसाइड पे बुलिश क्लोजिंग दे दी है, तो अब मार्केट ने अपसाइड जाना है। लेकिन वेरी नेक्स्ट मार्केट अपसाइड गई और फिर अगेन सारे बायर्स को निकाल के नीचे क्लोजिंग दे दी। ये है बेसिकली ट्रैप। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहले लिक्विडिटी क्रिएट की, उसके बाद फिर यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, देन अपसाइड गई ना, तो ये लिक्विडिटी फिर इस कैंडल से ली, यहाँ पे अपसाइड मार्केट आई, ये पिछली वाली लिक्विडिटी ले ली। अब डाउन साइड की हमारी लिक्विडिटी रहती थी, तो आप कैसे ये समझ सकते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी लिए बगैर ही मूव देगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, होता कैसा है, इसकी फिर एक अलग से एक वीडियो में बनाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है कि लिक्विडिटी मार्केट अपसाइड पे पहले लेगी या डाउन साइड पे पहले लेगी, वो एक अलग चैप्टर है, उस पर हम फिलहाल नहीं जा रहे हैं। तो आपने फिलहाल ये देखना है कि पहली कैंडल जो अप साइड पे एक लंबी विक देके डाउन साइड पे क्लोजिंग दे, उसकी नेक्स्ट कैंडल जो है फिर डाउन साइड पे लंबी विक देके अप साइड पे क्लोजिंग दे, ये ट्रैप होता है। ठीक है, आपने इन पे ट्रेड नहीं करनी, ना डाउन साइड पे ना अप साइड पे। आपने वेट करना है एक कंफर्मेशन कैंडल का। ये कंफर्मेशन नहीं है, ये कंफर्मेशन ट्रैप होता है। दोनों साइड पे लोगों को ट्रैप किया जाता है, फिर नेक्स्ट कैंडल ने फिर ट्रैप किया लोगों को, यहाँ पे आपका दिमाग मफलूज हो जाता है। अब आपने देखना क्या है कि आपको कंफर्मेशन कैसे मिले, जब मार्केट एक मोमेंटम कैंडल के साथ बड़ी बॉडी के साथ क्लोजिंग दिया, मार्केट ने इस कैंडल पे जो है लिक्विडिटी ली है और यहाँ पे इस कैंडल पे मार्केट ने क्या किया, एक बुलिश कंफर्मेशन दी और बुलिश बॉडी बनाई और बॉडी लंबी थी, विक हमारे पास डाउन साइड पे भी छोटी थी, अप साइड पे भी छोटी थी। यहाँ पे आपकी एंट्री बन जानी चाहिए थी। आपने यहाँ पे अगर एंट्री ली तो यहाँ पे आपका 1:2 का तकरीबन रिस्क रिवार्ड रेशो कंप्लीट हो चुका है। ये पहला सेटअप हो गया। दूसरे सेटअप की तरफ हम आते हैं ताकि आपको मजीद समझने में आसानी हो। एक सेटअप मैंने ये निकाला है, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। देखिए, मार्केट डाउन साइड आ रही थी विदाउट अप साइड पे कोई विक नहीं, डाउन साइड पे बहुत ही माइनर ना होने के बराबर विक। तो ये कंफर्मेशन क्या हुई, डाउन साइड मजीद अगली कैंडल भी एक बेरिश बनी। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, अप साइड मार्केट बायर्स मार्केट को अप साइड लेकर गए और फिर यहाँ पे एक विक छोड़ दी, विक छोड़ के नीचे डाउन साइड पे क्लोजिंग दी। देन अगेन फिर एक छोटी कैंडल बनी, लेकिन उसकी बॉडी छोटी, विक बड़ी थी। फिर मार्केट ने बस सेलर्स को निकाल के अप साइड पे क्लोजिंग दी और नेक्स्ट कैंडल देखें, अगेन सेम जो पिछली एग्जांपल में मैंने बताया कि फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर की लिक्विडिटी लेने की कोशिश की लेकिन कंप्लीट नहीं की और अप साइड से बायर्स को सारा निकाल के फिर डाउन साइड पे गया। अब यहाँ पे मोस्टली फिर आप लोगों ने क्या किया होगा कि यहाँ पे जब ये कैंडल बनी तो आपने अगेन यहाँ पे कुछ सेल ऑर्डर प्लेस किए होंगे और वो आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, जो कि इस कैंडल ने सारे स्टॉप लॉस हंट कर लिए। तो आपने वेट क्या करना है, जब इस तरह की एक बुलिश कैंडल बन जाए, अगर अप साइड से आप देख रहे हैं तो आपने बैरिश कैंडल देखनी है, डाउन साइड से देख रहे हैं तो आपने एक मोमेंटम कैंडल देखनी है जो फुल बॉडी के साथ क्लोज हो, जिसकी विक्स बहुत छोटी छोटी हो। उसकी नेक्स्ट कैंडल आपकी कंफर्मेशन ट्रेड हो जाएगी। यहाँ तक देखें, आपकी ज़बरदस्त कंफर्मेशन और अच्छी 1:1, 1:5, 1:1.5 या 1:2 ये रिस्क रिवार्ड रेशो आपको यहाँ पे मिल गया। इस कंफर्मेशन ट्रैप से आपने बचना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे चार्ट पे, कुछ मैंने एग्जाम्पल निकाली हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। नाउ मैं थोड़ा सा और मजीद जूम इन कर लेता हूँ। अब इस एग्जाम्पल में देखिए सेम यही चीज़ प्ले हो रही है। यहाँ से मार्केट डाउन साइड आई ज़बरदस्त बेरिश मोमेंटम के साथ, डाउन साइड आई यहाँ तक। यहाँ पे फिर मार्केट ने बायर्स ने सेलर्स को निकाल के अप साइड पे क्लोजिंग दी और नीचे एक फिर लंबी विक छोड़ी। अब यहाँ पे क्या होगा, वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आपने ट्रेड पे बैठ गए, लेकिन
यहाँ पे आप देखें ट्रेड पे यहाँ बैठना सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे फिर मार्केट ने सेलर्स को निकाला है इस कैंडल में, सेलर्स को निकाल के नीचे डाउन साइड पे क्लोजिंग दी। अब आप कंफ्यूज हो गए कि अब हम ट्रेड क्या करें, यहाँ से बायर्स निकल गए और यहाँ से सॉरी सेलर्स निकल गए और अगली कैंडल से बायर्स निकल गए। तो आपने वेट करना है फिर इस तरह की एक कैंडल अप साइड पे क्लोजिंग दे, मोमेंटम कैंडल, तो आपकी इस कैंडल पे ट्रेड बन गई। या आप इस कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है बेस्ट ऑप्शन है वो इस कैंडल पे आप ट्रेड लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप देख सकते हैं कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक और ऐसा पैटर्न मैंने निकाला जिसमें आपका एसएल भी हिट होगा, सेम इसी तरह जो मैं बता रहा हूँ इसी तरह में आपका एक एसएल भी हिट हो सकता है। और वो एसएल कैसे हिट होगा, हमने ये नहीं देखना कि एसएल हिट हो या टीपी, लेकिन हमने अपने सेटअप को प्रॉपर्ली ट्रेड करना है ताकि हमारा जो सेटअप हमने निकाला है वो अच्छे से ट्रेड हो। अब यहाँ पे आप देखें सेम एक और एग्जांपल है ये, यहाँ पे भी यही पैटर्न बन रहा है। मार्केट जो है डाउन साइड पे आ रही थी, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को निकाला है, इस कैंडल पे अप साइड पे क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे हमने कहा चले बैठ जाते हैं भाई सेल्स पे, लेकिन अगली कैंडल देखें मार्केट ने अगेन बायर्स को निकाल के डाउन साइड पे एक छोटी सी बॉडी के साथ क्लोजिंग दी। ये कैंडल देखने के बाद आपने क्या किया, आपने सेल एंट्री पुट की। आपने कहा कि मार्केट वैसे ही डाउन साइड आ रही थी, यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को निकाल के डाउन साइड पे क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए तो आपने सेल की एंट्री पुट की, लेकिन वेरी नेक्स्ट क्या हुआ, आपके सारे एसएल हिट हो गए, इस कैंडल ने आपके सारे एसएल हिट कर दिए। ये कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है, जब तक इस तरह की मोमेंटम कैंडल ना बने आप ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक हो गया, मैं मज़ीद हर एग्जाम्पल को अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पीछे मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। मैं जैसे आपको सेटअप निकाल कर बता रहा हूँ कि कौन कौन से सेटअप आपके लिए बेस्ट हैं, कौन कौन से आपके लिए बेस्ट नहीं है। यहाँ पे आपका जो है एसएल हिट हुआ है। अब एसएल कैसा हिट हुआ है देखें, कितनी बड़ी ट्रैप है ये देखें। यहाँ से मार्केट जो है एक मोमेंटम के साथ, बल्कि यहाँ से देखिए एक मोमेंटम के साथ अप साइड मार्केट आ रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने बायर्स को निकाला, देन यहाँ पे सेलर्स को निकाला इस कैंडल पे, देन यहाँ पे फिर सेलर्स को निकाला। अब आपने क्या किया, यहाँ पे भी सेलर्स को निकाला। अब आपने देखा कि भाई एक कैंडल बन गई ये वाली, ये देख रहे हैं ये कैंडल बनी। आपने कहा नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड करें बुलिश साइड पे, लेकिन हुआ क्या, एसएल हिट हो गया। आपने यहाँ पे बुलिश एंट्री प्लेस की और इसने यहाँ पे आपका एसएल हिट कर दिया। मार्केट वहीं तक आई है, यहाँ तक आई और यहाँ से रिटर्न हो गया, ये आपके सारे एसएल हिट हो गए, तो एसएल भी हिट होगा। लेकिन आपने अगर सेटअप प्रॉपर निकाला है तो आपको एसएल की फिर फिक्र नहीं होनी चाहिए। एक आध अगर एसएल हिट हो गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पीछे मैंने आपको तकरीबन कुछ 4 एग्जाम्पल दिखाई है, चारों में एसएल हिट नहीं हुआ, चारों में टीपी हिट हुई। एक आध सेटअप आपके पास इस तरह भी आएगा जिसमें आपका एसएल भी हिट होगा। तो आपने जस्ट प्रॉपर सेटअप निकालना है जिसमें आपकी ट्रेड हो। अच्छा, अब सेकंड चीज़ देख लेते हैं हम, कंटिन्यूएशन देख लेते हैं कि अप साइड पे डाउन साइड पे कंटिन्यूएशन। अच्छा, इसके मैंने सेटअप निकाले नहीं है तो मैं चार्ट पे फाइंड करने की कोशिश करता हूँ और वीडियो में बीच में पॉज करूँगा ताकि आपके लिए सेटअप निकाल सकूँ। अच्छा, कंटिन्यूएशन आपने कैसे देखनी है, अगर मार्केट यहाँ से मिसाल के तौर पर बाय जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे निकल गए होंगे, ठीक है, कुछ लोगों ने वेट किया होगा, यहाँ पे निकल गए होंगे। कंटिन्यूएशन आपने क्या देखनी है, ये जो एक बाय सेटअप चल रहा है, पूरा एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है, इसके बीच में देखें यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, ये थोड़ी बड़ी है, मैं इसको कंसीडर इतना नहीं करता। मैं इस छोटी छोटी कैंडल को, ये जो रेड कैंडल है छोटी, ये भी रेड कैंडल है छोटी, ये क्या है, ये आपकी पैसिव सप्लाई है। जब भी एक बुलिश मोमेंटम में इस तरह की छोटी छोटी कैंडल, रेड कैंडल फॉर्म हो जाए तो इट मीन्स इट्स इंडिकेट दैट ये एक पैसिव सप्लाई आ रही है। पैसिव सप्लाई जब भी आएगी मार्केट मजीद अपसाइड पुश होगी। ये कंटिन्यूएशन सेक्रेट है, बहुत सारा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये आप यहाँ पे आज सीख रहे होंगे कि कंटिन्यूएशन सेक्रेट क्या होते हैं। ये कंटिन्यूएशन सेक्रेट्स होते हैं, इसको कहते हैं पैसिव सप्लाई। अपसाइड पे अगर मार्केट जा रही हो तो पैसिव सप्लाई होती है, डाउन साइड पे अगर मार्केट आ रही हो तो पैसिव डिमांड होती है। यहाँ पे मार्केट पैसिव सप्लाई मार्केट ने क्रिएट की, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी ज़बरदस्त, यहाँ पे फिर मार्केट ने पैसिव सप्लाई क्रिएट की और यहाँ तक आपकी एंट्री बनी और ये सेटअप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मजीद हमारे पास कोई पैसिव सप्लाई नहीं है, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की और डाउन साइड आई। ये पहला सेटअप हो गया कंटिन्यूएशन अप साइड और डाउन साइड के सेक्रेट का। दूसरा सेटअप निकालते हैं, ये देखें दूसरा सेटअप ये हमारे पास मिला है। यहाँ से फिर अगेन मार्केट अप साइड पे मूव कर रही थी और यहाँ पे पैसिव सप्लाई मार्केट ने क्रिएट की, देन अगेन मूव ली। फिर एक छोटी सी पैसिव सप्लाई मार्केट ने क्रिएट की और देन अगेन अप साइड। ये जो है ना, ये जो मैं रेड कैंडल बता रहा हूँ, ये कंटिन्यूएशन सेक्रेट्स हैं। ये आपने देखने, जब भी अप साइड पे इस तरह की कैंडल्स बन रही हों, छोटी छोटी रेड कैंडल बीच में, मोमेंटम कैंडल्स के बीच में छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हों, आपने उसके नेक्स्ट कैंडल एक मजीद ट्रेड लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात एक और सेटअप मैंने निकाला है ताकि आप लोग को हर तरह के सेटअप बताऊँ, क्योंकि चार्ट पे जो है ना ये कोई ड्राइंग नहीं है जो आपको सेम पैटर्न दे, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से बनते हैं ताकि आप लोग को हर तरीका समझ आए। यहाँ से मार्केट उठने लगी और वेरी नेक्स्ट यहाँ पे एक सप्लाई छोड़ी मार्केट ने पैसिव और मार्केट अपसाइड की। फिर यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी पैसिव सप्लाई मार्केट ने क्रिएट की, इतनी बड़ी कैंडल, देखो मैंने कहा मैं कंसीडर नहीं करता, लेकिन जब इस तरह का मोमेंटम हो, यहाँ पीछे मोमेंटम थोड़ा कम था, यहाँ पे मोमेंटम बहुत हाई चल रहा था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे पैसिव सप्लाई क्रिएट की। अगेन कुछ लोग यहाँ पे टीपी लेकर निकल चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपकी एक ट्रेड बन गई थी क्योंकि पैसिव सप्लाई मार्केट में आ गई थी। इतनी बड़ी कैंडल के बाद लोग ये देखते हैं कि शायद मार्केट डाउन आ जाए, लेकिन डाउन नहीं आती, पैसिव सप्लाई होती है। आपने इस कैंडल को छोड़ के इस कैंडल पे भी अगर ट्रेड लोगे तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सेटअप हिट हो गया। फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक और पैसिव सप्लाई क्रिएट की और मजीद मार्केट को अपसाइड पे पुश किया। तो पैसिव सप्लाई और पैसिव डिमांड जो है वो मार्केट को अपसाइड या डाउन साइड जो है वो पुश करती हैं। ये कंटिन्यूएशन सेक्रेट्स होते हैं।
अच्छा, अब हम डाउन साइड पे ज़रा 1-2 एग्जांपल देख के फिर वीडियो को क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन साइड आ रही थी और वेरी नेक्स्ट यहाँ पे एक पैसिव डिमांड मार्केट ने क्रिएट की, मज़ीद पुश किया मार्केट ने। पुश करके डाउन साइड लेकर आई। फिर यहाँ पे देखिए ये एक छोटी-सी कैंडल है। ये एक पैसिव डिमांड है, मार्केट ने अगेन फिर डाउन साइड पुश किया। फिर यहाँ पे एक पैसिव डिमांड क्रिएट की मार्केट ने, देन अगेन मार्केट डाउन साइड पुश हुई। फिर एक पैसिव डिमांड आई, फिर मार्केट डाउन साइड पुश हुई। यहाँ पे फिर थोड़ी रेंजिंग की मार्केट ने। रेंजिंग करने के बाद मज़ीद कहाँ तक, यहाँ तक डाउन साइड आई। तो पैसिव डिमांड भी आपको दिखा दी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं पैसिव डिमांड के, देन वीडियो को क्लोज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें पैसिव डिमांड है, सेल साइड पे देखें मार्केट यहाँ से डाउन साइड उतरने लगी। यहाँ पे मार्केट ने एक पैसिव डिमांड क्रिएट की, मज़ीद डाउन पे पुश हुई। फिर एक बड़ी कैंडल बनी पैसिव डिमांड की। फिर मार्केट ने यहाँ तक, इतना जितनी बड़ी कैंडल बनेगी उतना नीचे मार्केट आएगी, ठीक है। और ज़्यादा छोटी कैंडल होगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी पैसिव डिमांड के लिए। ये फिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पैसिव डिमांड मार्केट ने यहाँ बनाई और फिर यहाँ पे मार्केट ने पैसिव डिमांड बनाई। मार्केट यहाँ तक डाउन आई, देन यहाँ पे मार्केट ने ये पैसिव डिमांड बनाई। ये ब्लू वाली कैंडल आपके चार्ट पे ग्रीन आएगी, मैंने इस कलर चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे एक पैसिव डिमांड बनी मार्केट, फिर यहाँ तक पुश हुई। अच्छा, डाउन साइड पे थोड़े से ट्रिकी पैसिव डिमांड आपके पास बनेंगे, लेकिन आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि स्ट्रक्चर डाउन साइड पे है तो आपको लिक्विडिटी की शक्ल में भी पैसिव डिमांड मिल सकती है। जैसे कि यहाँ देखें, अगर आपको मैं इस चार्ट पे दिखाऊँ, यहाँ पे मार्केट देखें डाउन साइड पुश हो रही है और यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन साइड जो है एक पैसिव डिमांड क्रिएट की और मार्केट डाउन साइड पुश आई और फिर यहाँ पे एक पैसिव डिमांड क्रिएट की और यहाँ तक मार्केट ने डाउन साइड पुश किया। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये वो चीज़ें हैं जो शायद आपको कोई बताता हो ना, आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेंगी ना कहीं और मिलेंगी। ये बेसिकली जब आप मार्केट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं चार्ट को और सीखते हैं तो आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। फिर हम चार्ट में इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि मार्केट क्यों अप साइड पुश हो रही है, क्यों डाउन साइड पुश हो रही है, क्यों हमारी एंट्री का कन्फर्म नहीं हो रही, कन्फर्मेशन पे ट्रेड लेने के बाद भी हमारी एंट्री ट्रैप हो गई। तो ये चीज़ें बहुत कम बताई जाती हैं, बहुत कम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि हर एक बंदा इसको ट्रेड नहीं करता ना, बहुत सारे लोगों इसको देखते हैं। तो इसलिए मैंने उसको बताना ज़रूरी समझा। आई होप आप लोग को समझ आई होगी। वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी, लेकिन ये है कि आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।